मंडी के पटेल मैदान में हुई कांग्रेस की रैली को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने फ्लॉप करार दिया है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में अजय राणा ने कहा कि कांग्रेस इस जनसभा में भीड़ नहीं जुटा सकी। उन्होंने कहा कि जो लगाव प्रधानमंत्री का हिमाचल की जनता से है, उनके मुकाबले में ये दिखावा नहीं चलेगा। मंडी के पटेल मैदान में हुई कांग्रेस की रैली को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने फ्लॉप करार दिया। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में अजय राणा ने कहा कि कांग्रेस इस जनसभा में भीड़ नहीं जुटा सकी है और दिल्ली से आई कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केवल अपने पूर्वजों को ही याद किया। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा भीड़ तो भाजपा की युवा रैली में थी, जिसमें खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री नहीं आए थे, फिर भी भारी संख्या में लोग पटेल में मौजूद रहे। राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री का प्रदेश की जनता के साथ विशेष लगाव है और ये दिखावा उनके मुकाबले पर नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री ने हकीकत में घोषणाओं को जमीन पर उतारा है। इस रैली की संख्या जो हमारे आदरणीय मोदी जी की जब रैली रखी गई थी, वो मात्र एक युवा मोर्चा की रैली थी। उसका चौथा हिस्सा लोग भी पटेल में नहीं थे। जिस तरीके से उन्होंने कवर किया था ग्राउंड को, जितने लोग थे, कुर्सियां खाली थी, बाहर कोई रश नहीं था। उस दिन मौसम भी खराब था, मौसम ने भी खलल डाला, लेकिन चुनावी मेहनत इतनी जबरदस्त थी और बीजेपी ने जो अपना रिपोर्ट कार्ड उस दिन रखा है, वो इससे 4 गुना लगभग रैली और उत्साह जो उस दिन था, उसके मुकाबले में ये रैली फ्लॉप सिद्ध हुई है। और इसमें प्रियंका गांधी ने अपने पूर्वजों को याद करने की कोशिश की और कोशिश ये भी की कि मेरी शक्ल मेरी दादी से मिलती है। लेकिन इन चीजों से हिमाचल की जनता जागरूक है, वो हर चीज जानती है। मैं इनको कहना चाहूंगा कि जहां तक हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी की बात है, मोदी जी का जो कनेक्ट हिमाचल प्रदेश के साथ है, मैं मोदी जी को जब यहां चुनाव प्रभारी थे, उस वक्त मुझे युवा मोर्चा की जिम्मेवारी थी और मोदी जी ने एक एक इतनी बारीकी से, कार्यालय हमारा कहां चलता था शिमला में, कितने लोग कहां कार्यालय चलेगा, कहां, उस वक्त फैक्स की मशीन एक बहुत बड़ी चीज होती थी। मोदी जी ने फैक्स की मशीन से लेके कार्यकर्ताओं को दीप कमल जो आज कार्यालय दिखता है, मोदी जी ने पार्टी का कार्यालय वहां खड़ा किया है और जो कनेक्ट कार्यकर्ताओं के साथ और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के साथ, हिमाचल की जनता के साथ जो उनका लगाव है, ये दिखावा उनके मुकाबले में नहीं चलेगा। अजय राणा ने कहा कि ठगीबाजी में कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं। ओपीएस को लेकर जो कांग्रेस बोल रही है, उन्हें भी पता है कि ओपीएस बिना केंद्र की मदद से बहाल नहीं होगी। अजय ने कहा कि ओपीएस को केवल भाजपा की सरकार ही बहाल कर सकती है। ठगबाजी में कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं। मैंने एग्जांपल दिया आपको, काम नहीं वेतन नहीं की पॉलिसी किस तरीके से लोगों उसके बाद बदली। क्या इनके नेता बीबीसी के ऊपर इनकी इंटरव्यू आती थी कि ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री हार गए। इसलिए सजग तो रहने की आवश्यकता है और जो इनके बरगलावे में कर्मचारी आए हैं, मैं उनसे भी विनती और अनुरोध करना चाहूंगा कि बीजेपी ही भला करेगी, क्योंकि केंद्र में अभी तक बीजेपी की सरकार और होगी, मोदी जी इनका भला जरूर करेंगे। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार और सदर भाजपा के प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल ने कांग्रेस पर जुबानी प्रहार किया और कहा कि भाजपा सरकार ने बिलासपुर में अथाह विकास करवाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिलासपुर सदर में अपना एक बड़ा प्रोजेक्ट बता दो जो उन्होंने अपने कार्यकाल में किया हो। कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक बड़ा प्रोजेक्ट बता दे जो उन्होंने अपनी सरकार में रहते हुए बिलासपुर में किया हो। कांग्रेस सरकार द्वारा एक भी कार्य बिलासपुर में नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सदर से जो भाजपा नेता नाराज चले हुए हैं, उन सभी को जल्द ही मना लिया जाएगा और सभी एक साथ होकर चलेंगे। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो नेता भाजपा छोड़ आजाद उम्मीदवार यानी सुभाष शर्मा मैदान में खड़े हैं, वह उनके काफी अच्छे दोस्त और राजनीतिक सफर में हमेशा साथ खड़े रहे, लेकिन इज्जत सिर्फ पार्टी में रहकर ही होती है। सुभाष शर्मा ने पार्टी छोड़कर गलत फैसला लिया है। कोल्ड अटल जी ने दिया, एसीसी शांता कुमार जी ने दी, एम्स नड्डा जी ने दिया, हाइड्रोलॉजी कॉलेज नड्डा जी ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से दिया, 4 लेन हमारी सरकार लेके आई, बनाया भी, कंप्लीट भी किया। रेलवे हम लेके आए, अभी दरिया के आर पार 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट हम लेके आए।
कांग्रेस एक ऐसा प्रोजेक्ट बता दे जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा पैसा बिलासपुर में लगा हो। साहसिक खेल पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व की दूसरी बड़ी साइट बिलिंग घाटी में चल रही अंतर सैन्य कर्मी पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता के तीसरे दिन भी पायलटों ने टेक ऑफ पॉइंट से एक के बाद एक सफल उड़ानें भरी और प्रतिभागियों ने अपना टास्क पूरा किया। भारतीय सेना के आर्मी एडवेंचर स्पोर्ट्स के निदेशक कर्नल पीएस चौहान ने कहा कि प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की सुरक्षा और संरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि घाटी में उड़ान भर रहे सेना के यही जाबाज आने वाले समय में एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने बताया कि 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना की 4वीं और 9वीं बटालियन के विशेष पैरावल के जाबाज पैराग्लाइडर पायलटों ने जम्मू कश्मीर के उड़ी में 19 जवानों की बर्बर सामूहिक हत्या का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक को पैराग्लाइडिंग के माध्यम से ही अंजाम दिया था। इस दौरान सेना द्वारा न केवल पाकिस्तान की सरजमी पर फल फूल रहे आतंकी शिविरों को नष्ट किया, बल्कि उनके बंकर और तमाम संचार व्यवस्था को तहस नहस किया। एयर बिलिंग दुनिया की सबसे अच्छी साइट है पैराग्लाइडिंग की। यहाँ पे थर्मल बहुत अच्छे मिलते हैं, साइट्स और वैली बहुत अच्छी सेफ है। यहाँ पे आपको सबको पता होगा कि यहाँ पे वर्ल्ड कप चैंपियनशिप भी हुआ है। भारतीय थल सेना दुर्गम क्षेत्रों में एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में भारत देश को हमेशा लीड करती आई है। यहाँ पे पहले इस तरह की इंटर सर्विसेज क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप के अंत में हम लोगों का जो लंबा लक्ष्य ये है कि भारतीय थल सेना भारत को पैराग्लाइडिंग क्षेत्र में आगे लीड करे। पैराग्लाइडिंग अभी एशियन गेम्स में शामिल हो चुकी है। हमारे यहाँ हिमालय है, हिमालय की गोद है, अच्छी साइट है, अच्छा जिगरा है। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ से निकले हुए प्रतिद्वंदी भारत देश को पोडियम फिनिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ।